नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पीएम आवास की स्वीकृति के लिए 31 जनवरी तक का समय। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लक्ष्य के मुकाबले पात्र लाभार्थियों को तय तिथि तक आवास स्वीकृत करने में यूपी समेत अधिकांश बड़े राज्य फेल रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने अब आवास स्वीकृति के लिए राज्यों को 31 जनवरी तक का समय दे दिया है। उप महानिदेशक ने पत्र में लिखा है कि ये पीएम आवास योजना टाइम बाउंड स्कीम है। दिए गए लक्ष्य के बराबर आवास स्वीकृत किए जाने हैं। 31 जनवरी तक हर हाल में लक्ष्य में से अवशेष बचे आवासों को स्वीकृत किया जाए। आवास स्वीकृति के साथ ही लाभार्थियों को आवास निर्माण की पहली किश्त जारी कर दी जाए। 5 लाख लोगों को मिलेगा आशियाना, बढ़ेगी इलाज की सुविधाएं। केडीए द्वारा कानपुर इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन से निर्माण और रियल सेक्टर में निवेश का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा। शहर का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी छोर पर होगा। इससे 5 लाख लोगों का आशियाना मिलने की राह भी साफ हो गई है। निजी निवेशकों के साथ ही केडीए के परियोजनाओं से लगभग 50,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बड़े अस्पताल ग्रुप के आने से मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं में इजाफा होगा। लोगों के ठहरने के लिए 2 5 सितारा, 1 3 सितारा और 1 4 सितारा होटल भी विकल्प के रूप में होंगे। अभी तक एक ही 5 सितारा होटल शहर में है। न्यू कानपुर सिटी में अस्पताल समेत 5 स्टार होटल बनेगा। बिठूर में भी होटल और स्कूल का निर्माण होगा। 2 कन्वेंशन सेंटर भी बनेंगे। एलआईसी में निकली 9,000 से अधिक वैकेंसी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में देश भर में बम्पर भर्तियां निकली है। इसके माध्यम से उम्मीदवारों के पास एलआईसी में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। एलआईसी ने नोटिफिकेशन जारी कर अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 9,394 वैकेंसी निकाली गई है, जिनमें विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों के पद शामिल है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट LICindia.in पर जाकर क्षेत्र एवं शहरों के अनुसार वैकेंसी की पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। सीएम ने रन फॉर G20 को दिखाई हरी झंडी, दौड़ पड़ी काशी। अप्रैल से अगस्त तक आयोजित होने वाले G20 सम्मेलनों के मद्देनजर शुक्रवार को काशी में G20 वॉकथन व मिनी मैराथन आयोजित की गई। सिगरा स्थित कन्वेंशन सेंटर से शुरू मैराथन को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झंडी दिखाई। इसके बाद PSC बैंड के देशभक्ति धुन पर उत्साह के बीच काशी का एक बड़ा हुजूम बढ़ चला, जिसमें जनप्रतिनिधि, अफसर विवि के कुलपति, समाज सेवी, स्काउट्स एंड गाइड्स, NCC कैडेट्स व काफी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल थे। बोर्ड परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर रासुका लगेगा। पिछले वर्षों में बोर्ड परीक्षा के दौरान पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। परिषद की ओर से सुचितापूर्ण परीक्षा के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, तो तैयारियों की समीक्षा भी हो रही है। कहा गया है कि परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने नकल विहीन और शुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने का निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी मिलने पर दोषियों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा में 1 माह से भी कम समय बचा है। ऐसे में सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाए। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, सीएम योगी ने दी बधाई। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान के लिए प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने पहुंचे संतों, श्रद्धालु और कल्पवासियों का अभिनंदन किया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए संगम में समुचित प्रबंधन किए गए हैं। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालु और प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए सीएम योगी ने कहा कि भगवान भास्कर पतित पावनी मां गंगा की कृपा से संपूर्ण जगत में सकारात्मकता का संचार हो, सभी का जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है। कई शहरों में बारिश और ओले आगे भी मौसम करेगा परेशान। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में फेरबदल देखने को मिला है। इस वजह से शुक्रवार को राजधानी सहित आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। अचानक हुई इस बरसात ने एक बार फिर शीतलहर का एहसास करा दिया है। हालांकि शनिवार सुबह मौसम साफ होने से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र के मुताबिक फिलहाल बारिश से राहत मिलने की संभावना नहीं है। बारिश एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ाती नजर आएंगी। मौसम केंद्र ने अगले सप्ताह भी कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को पश्चिमी क्षेत्र में तेज सतही हवाएं चल सकती है।
शिक्षक भर्ती में 3000 और दावेदार, 1 नंबर से पास अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। यूपी के परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 नंबर से पास 3000 से अधिक अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दावेदारी की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने ऐसे अभ्यर्थियों से 19 जनवरी तक प्रत्यावेदन मांगे थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाई कोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी। अंतिम तिथि तक 3192 प्रत्यावेदन मिले हैं। अब इन अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन के परीक्षण करने के बाद और 1 नंबर से सफल होने की स्थिति में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। रालोद अध्यक्ष जयंत ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की है। जयंत ने मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा कि गन्ने का आधा पेराई सत्र बीत चुका है। सरकार ने अब तक मूल्य की घोषणा नहीं की है। ऐसे में किसान बिना मूल्य जाने ही गन्ना आपूर्ति के लिए मजबूर है। जयंत ने लिखा कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव आसन थे, तब आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गन्ना पेराई सत्र के लिए 26 दिसंबर 2021 को गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया था। उस समय अदालत के आदेश के साथ ही भाजपा सरकार ने भी गन्ना मूल्य का भुगतान 14 दिन में करने और विलंब होने पर ब्याज के साथ भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन किसान के इस मूल अधिकार के प्रति प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता कमजोर प्रतीत हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पश्चिम से पूरब तक शुरू किया अभियान। अगले साल यानी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने के दावे के साथ बीजेपी ने पश्चिमी से पूर्वी यूपी तक अपने प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के केरना से की, तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर से की। दोनों ही इलाकों की जमीन भाजपा के लिए पथरीली रही है। अब कोशिश यहां कमल खिलाने की है। इसके लिए विकास की चाशनी में पगे हिंदुत्व को धार देने की रणनीति है। नड्डा के इशारों में साफ कर दिया है कि पूर्वी यूपी में पार्टी विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अलावा कानून व्यवस्था को भी बड़ा मुद्दा बनाएगी। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।